गरिमामयी सदन में उपस्थित हुई हूं तो मुझे न्याय के दो शब्द याद आ रहे हैं, सत्यमेव जयते, यानी विजय हमेशा सत्य की ही होगी। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो उसी सही और गलत पर आधारित है। ये चुनाव सुधार सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस देश के लोकतंत्र के महायज्ञ में चुनाव सुधार के माध्यम से अशुद्धियों को दूर करके पुनः शुद्धिकरण का एक शंखनाद है। और उसके बावजूद भी अगर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो मुझे हंसी आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ संसद सदस्यों ने अपनी बात को रखते हुए ये कहा था कि हमारी सरकार है लेकिन उसके बावजूद भी जनमत हमारे साथ नहीं है। मुझे हंसी इस बात पर भी आती है कि अभी कितने चुनाव, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, उसके रिजल्ट हमारे सामने है। दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ है, उसके बावजूद भी उनका ये कहना कि जनमत हमारे साथ नहीं है। उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है जो इनकी स्थिति है कि इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है, इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन कमाल तो यह है कि इस बात पर इनको यकीन नहीं है। इनको यकीन हो ना हो माननीय उपसभापति महोदय, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता को पूरा यकीन है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी सरकार के सुशासन पर, इसलिए जनमत हमारे साथ है। अभी एक और माननीय सदस्य बोल रहे थे, इस चुनाव जो सुधार है हमारे, उस पर बोलते हुए माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूं कि जब वन नेशन और वन इलेक्शन आज सही नहीं है, तो जब 1957 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री जी थे और कुछ विधानसभा के चुनाव को पहले कराया गया, कुछ चुनाव को बाद में कराकर पूरे देश में एक साथ चुनाव किए गए थे, तो क्या वो गलत था? अगर आज गलत है तो वो क्या गलत था? और अगर उस वक्त सही है तो फिर आज गलत कैसे हो गया? और सिर्फ न सही 1957, 1962 में भी एक साथ चुनाव हुए इस देश में, 1967 में भी एक साथ चुनाव हुए, तो क्या वो गलत थे? और अगर वो चुनाव एक साथ होना गलत नहीं था, तो आज एक साथ चुनाव होना गलत कैसे हो सकता है? और मुझे ताज्जुब तब भी होता है कि ये सही गलत की बात कर रहे हैं जिनके इतिहास के पन्ने लोकतंत्र की हत्या की झूठी शाही से लिखे गए हों, वो आज सही और गलत की बात कर रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी 12 जून 1975 का वो दिन जब इलाहाबाद के जस्टिस जगमोहन जी ने जो फैसला सुनाया था और तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द किया था। जब सही और गलत कहा गया था, क्या होना चाहिए था उस वक्त माननीय उपसभापति महोदय? इन्हें इस्तीफा देना था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस देश पर जबरन आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी घोषित कर दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान का 39वां संशोधन किया ताकि इनके चुनाव को कोई चुनौती ना दे सके। ये सही और गलत की बात कर रहे हैं। लाखों लोगों को बिना कारण, बिना कसूर के जेल में ठूसने का काम किया। मेरे पिता को भी 19 महीने जेल में डालने का काम इन्होंने किया। वो दोष इन्होंने किया। मेरे साथ वो लाखों परिवार जिन्होंने यातनाएं झेली है, जिनके परिवार के लोगों ने वो जेल में रहकर जब उनके बारे में सुनते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सही और गलत की बात कर रहे हैं। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, आज ईवीएम का रोना रो रहे हैं और ये कह रहे हैं सही नहीं है। वो कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब, ईवीएम मशीन खराब। माननीय महोदय, जब परतें खुलना शुरू हुई तो ईवीएम नहीं, इनकी नीयत खराब है। ये आज परिदृश्य सामने आ रहा है। और क्या गलत है? ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, कोई हवा तो नहीं है कि आज हो रहा है। कितनी बार इस देश में चुनाव सुधार का काम हुआ है। हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है। उस अधिकार के रहते हुए समय समय पर चुनाव सुधार का कार्य हुआ है। इसमें गलत क्या है? उसमें इनको क्यों तकलीफ? माननीय दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हमें प्रमाण देना पड़ेगा, हमसे प्रमाण लिया जा रहा है। अरे डर तो उन्हें होना चाहिए जिन्होंने चोर दरवाजे से इस देश में प्रवेश करने का काम किया, जिन्होंने झूठ की स्याही से दस्तावेज बनाने का काम किया। उनको डर होना चाहिए। जो भारतीय सच्चे हैं उन्हें किस बात का डर? जो इस देश के नागरिक हैं उन्हें किस बात का डर? जिनके प्रमाण अगर सत्य है उन्हें किस बात का डर? ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। उनके सीमावर्ती जो जिले हैं माननीय महोदय, उसमें जाकर जरा देखिएगा, अप्रत्याशित तरीके से जो जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्या वो वास्तविक है? नहीं, वो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का एक नतीजा है माननीय महोदय।
जो इनको ये डर नहीं है कि हमारे लोगों के वोट नाम कट जाएंगे, सच्ची भारतीयों का के साथ अन्याय हो गए। इनको अपने वोट बैंक की चिंता है, उनको उन घुसपैठियों की ज्यादा चिंता हो रही जिनके दम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये लोग काम कर रहे हैं। माननीय महोदय, उस बात का डर है। उन्हें भारत के अधिकार, भारत के लोगों की चिंता नाम मात्र नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपनी चिंता है। और मैं तो इनको बताना चाहूंगी कि अगर देश में सत्य हो रहा है, सही चीज हो रही है, तो उसमें इनको निराशा नहीं होनी चाहिए। बहुत आरजू थी इन्हें हमें बेनकाब करने की, मगर जब खुद के चेहरे से नकाब फूटा तो हंगामा हो गया। ये हंगामा कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपको बताना चाहूंगी माननीय महोदय कि ये जनमत की बात कर रहे हैं, हंगामा इस बात का भी है कि ये जो चुनाव सुधार का कार्य हो रहा है, क्योंकि 2004 से ईवीएम की मशीन, अभी ये रोना रो रहे थे ईवीएम मशीन, मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जब जीतते हैं तो ईवीएम मशीन सही, हम जीतते हैं तो ईवीएम मशीन खराब, ये जीते तो ईवीएम मशीन देवता, हम जीते तो ईवीएम मशीन राक्षस हो जाती है, ये जीते तो अदा, हम जीते तो सदा। अगर इनकी बात बच्चे भी सुने तो वो भी हंस पड़ेंगे कि कोई मूल तो होना चाहिए, कोई सिर पैर तो होना चाहिए इनकी बातों में। ये ईवीएम मशीन को खराब करे। 2004 में जब ईवीएम मशीन के आधार पर चुनाव हुआ तो जब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, तो वो क्या गलत था? जब ये आज ईवीएम मशीन के बात पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं, कितनी बार चुनाव हुए, मैं उस बात पर जाना नहीं चाहती कि कहां इनकी सरकार, कहां हमारी सरकार। ईवीएम मशीन के आधार पर निष्पक्षता की तरफ चुनाव हो रहे, तो उसमें इनको तकलीफ किस बात की? इनको तकलीफ सिर्फ इसी बात की नहीं है, अपने वोट बैंक की चिंता नहीं है, इनको तकलीफ इस बात भी है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के उस भाव के कारण ये जनमत की बात कर रहे हैं। अरे पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे व्यक्ति, इस देश की 140 करोड़ जनता माननीय मोदी जी पर विश्वास करती है, उनके जनमत उनके साथ है और उनके नेतृत्व के साथ है। इनको माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सेवा भाव से भी डर लगता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को इस देश का प्रधान सेवक बोलकर काम करते हैं, उस बात से भी इनको डर लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज विकसित भारत का संकल्प लिया है, उन्हें इस बात से भी डर है। जनमत इनके साथ नहीं है। ये इस देश में एक परिवार के नाम पर अब वोट मांगने की इनमें ताकत नहीं रही है। दुनिया के साथ साथ इस देश की जनता भी अब समझ चुकी है, जनमत इनके साथ नहीं है। जनमत इस देश में, इस देश के विकास के साथ है, इस आत्मनिर्भर भारत के साथ है, इस विकसित भारत के संकल्प के साथ है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है, इनको नहीं, इस बात का इनको डर है। अब ये बात कर रहे हैं क्योंकि जब विकसित भारत का संकल्प लिए प्रधान सेवक बनकर जब माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं ना, माननीय उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि दीपावली के दिन जब वो प्रहरियों के साथ, हमारे सैनिकों के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं, तो सिर्फ उन सैनिकों को नहीं, पूरे देश के लोगों को अपनापन का भाव नजर आता है। जब वो इस देश के वैज्ञानिकों का आंसू पोंछने का काम करते हैं, तो सिर्फ हमारे वैज्ञानिकों का नहीं, पूरे देश की जनता का मनोबल बढ़ता है। उन्हें इस बात का डर है। आज भारत की जनता माननीय मोदी जी के साथ है। माननीय मोदी जी के यही भाव है जो पूरी 140 करोड़ जनता को एक सूत्र में पिरोना का काम कर रही है। उससे ये लड़ नहीं सकते। तो ईवीएम मशीन खराब, ईवीएम मशीन खराब, वोट चोरी का भाव पड़ते चले जा रहे। कौन सी वोट चोरी? वोट चोरी का काम कहां किसको कहते हैं? जरा पश्चिम बंगाल में जाकर देखो, वहां की जनता से पूछो, समझ में आ जाएगा वोट चोरी किसे कहते हैं। ये हम पर इल्जाम लगा रहे, हम पर निष्पक्षता के साथ चुनाव करने की ताकत रखते हैं और उसके दम पर हम लोग आज सुशासन का काम करते चले जा रहे हैं। और ये क्या बात करेंगे ईवीएम मशीन। आज देश की जनता हमारे सुशासन के कारण, हमारी गरीब कल्याण नीतियों के कारण, हमारी योजनाओं के कारण और देश के हित में जो निर्णय लिए, चाहे वो मिशन सिंदूर की बात हम करें या सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, आतंकवाद को खराब करके जो निर्णय लिया है, उसके आधार पर आज जनता ने जो हम पर विश्वास दिया है, उस विश्वास के आधार पर जब एक व्यक्ति मतदान केंद्र पर जाता है और ईवीएम मशीन की बटन दबाता है, कमल की फूल का बटन दबाता है, उस बटन पर मात्र निशान नहीं है कमल फूल का, जब वो पूरे भरोसे के साथ हमारे पक्ष में मतदान करता है। अरे आप उसका क्या करोगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के दिल, दिमाग और मस्तिष्क में कमल खिलाने का काम किया है? उसे कैसे रोकोगे, उसे कैसे हटाओगे? तुम ईवीएम मशीन की बात कर रहे हो, उसे कैसे हटाने का काम करोगे?
अरे मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं हूं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। ये कब तक रोकेंगे कमल के निशान को माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन में आज चुनाव सुधार का काम हो रहा है। हम नियम कायदे में चलने वाले लोग हैं। इस देश के हित में उस कार्य को हम सदा करेंगे जो इस राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। शुक्रिया सभापति जी। भारतीय लोकतंत्र और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मूल हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है और उनके वोट से चुनी हुई सरकार है। क्योंकि अंग्रेज सरकार में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था या 1935, इस देश के 3 से 10% लोगों को ही वोट का अधिकार था। 90% से अधिक लोग वोट से वंचित थे। पर हर व्यक्ति को वोट का अधिकार देने के पीछे भी 2 सोच रही जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी। पहली सोच थी स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो 1931 के कराची कन्वेंशन के अंदर बाकायदा लिखित तौर से एक प्रतिबद्धता के तौर पे दोहराई गई कि हर भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, उसकी कोई जाति हो, कोई क्षेत्र हो, कोई प्रांत हो, कोई धर्म हो, बगैर किसी भेदभाव के सबको अधिकार होगा। और एक दूसरी सोच भी थी। वो दूसरी सोच क्या थी सभापति महोदय? वो थी कि हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह कहा गया कि जिस देश में अशिक्षित जन समुदाय हो वहां सबको वोट का अधिकार देना सही नहीं है। यह बात कही एक गुरुजी ने। इस सदन में बैठे भी कुछ लोगों के वो गुरुजी हैं आज भी, और वो एक विशेष दल के भी गुरुजी, श्री गुरुजी समग्र खंड 9 पेज 64 मैं लेकर आया हूं। मैं ऑथेंटिकेट करूंगा हर वो बात जो मैं कहूंगा। उसमें बाकायदा कहा गया है ना, कोट, प्रश्न, क्या आप वयस्क मताधिकार के पक्ष में हैं? उत्तर, वयस्क मताधिकार सभी देशों में नहीं है, केवल वहीं है जहां शताब्दियों का अनुभव है और जहां अशिक्षित जन समुदाय को मताधिकार प्रदान करना अनुचित